बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम सबको सुनी सुनाई बातों पे बहुत यकीन होता है, बल्कि हम यकीन करने को तैयारी बैठे होते हैं। बरसों से हम एक बात सुनते आ रहे होते हैं, कभी किसी ने तहकीक की नहीं होती, जुस्तजू की नहीं होती और हम उसको ईमान की हद तक माने रखते हैं। ऐसी बातों में से एक बात वो भी है जो रोज़ाना पीने से ताल्लुक़ रखती है। बहुत बरसों से हमने ये पढ़ा, सुना, देखा कि लोग कहते हैं कि हर फ़र्द को रोज़ाना 13 गिलास पानी पीना चाहिए और जो नहीं पिएगा उसके साथ ये और ये हो जाएगा। अब इतने माह साल तो मैंने भी ज़िंदगी के देख लिए, मैं ज़िंदगी में कभी इतने गिलास नहीं पी पाया। सर्दियों में आपको हैरत होगी कि सारे दिन में बमुश्किल 1 या 1.5 गिलास पानी पिया जाता है, पर फिर भी ज़िंदा हैं, इतने सालों से ज़िंदा हैं। यानी मुझे अगर बच्चे जबरन आके पानी पीने को कहें तो बहुत हुआ तो मैं उसके 2 घूंट ले सकता हूँ, तीसरे घूंट पे पानी अंदर जाता ही नहीं है। यानी लिक्विड लेने के लिए समटाइम हम फिर दूध पीते हैं, समटाइम कोई दूध में कुछ चीज़ मिला लेते हैं, वो पी ली जाती है। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे पानी पीने का जो पैमाना है उसका ताल्लुक़ बनता है। इस बात को जानिए, आपका वज़न कितना है, आपके जिस्म की साख्त क्या है, मौसम क्या है और आपकी ज़रूरत क्या है। इन चारों के अलावा किसी 5वीं चीज़ की हाजत नहीं है। बचपन में हम आदी थे, खाना खाने के दौरान टका के पानी पीते थे, खाना खाने के बाद भी पानी पीते थे। जैसे बाज़ जगहों पे खाना खाने के बाद चाय पीने की बहुत पक्की आदत है। अब कुछ इतने सालों से लोग पिए जा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। कुछ आके अगर ये कह दें कि ना आखिर में चाय पीने से खाना हज़म नहीं होता या खाने के साथ ये होता है या वो होता है, तो ज़ाहिर है वो ऑथेंटिक नहीं है। अभी हाल ही में 2 अमरीकी अदारों ने रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद उन्होंने कहा कि जो इंसान हैं, मर्द ख़ास तौर पे, अगर ये पानी पिएं रोज़ाना मौसम के एतबार से डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये मर्द को दिन में 13 कप पानी पीना चाहिए और औरतों को 9 कप पानी पीना चाहिए। ये भी तब है अगर आपकी एक्सर्शन ज़्यादा है, अगर आप भाग दौड़ ज़्यादा कर रहे हैं और आपका पसीना ज़्यादा निकल गया तो ज़ाहिर है फिर आपको थोड़ी कमी अंदर महसूस होगी, तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। कम पानी पीने से आपकी जिल्द के नीचे हल्के भी पड़ जाते हैं, जो ये जिल्द है ये थोड़ी सिकुड़ भी जाती है। सो ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये जो 8 गिलास रोज़ाना पीने का फ़लसफ़ा था, ये मुझे कभी समझ नहीं आया। अभी हाल ही की साइंस की इस रिसर्च ने इसको यूँ समझें कि एक लिहाज से मुस्तरद कर दिया और उसको जोड़ दिया। जो चीन वाले हैं वो तो कभी ठंडा पानी पीते भी नहीं हैं, आम तौर पे गर्म पानी पीते हैं। कितना पीते हैं हम नहीं जानते, लेकिन ऑफ एंड ऑन वो पीते रहते हैं। नतीजे में ना उनकी तोंदें बाहर निकलती हैं, ना वो मोटे आपने कभी किसी चीनी औरत को या चीनी बंदे को मोटा देखा है? मैंने तो नहीं देखा। तो जो वहाँ लोग जाते हैं वो भी यही बताते हैं कि आम ज़िंदगी में भी वो पानी पीते रहते हैं, लेकिन गर्म पानी पीते हैं। हमने 1-2 दफ़ा ट्राई करके पीने की कोशिश की, अल्लाह माफ़ करे, वोमिट वाली हालत हो गई। अब नहीं आदत, गर्मियों में कहाँ से अब गर्म पानी, कोई बंदा यहाँ पिएगा गर्म पानी तो पागल ही लगेगा। हर मौसम, हर जगह के लिहाज से अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। हमारे जो किसान भाई हैं जो गांव में होते हैं, उनके यहाँ पानी का इशू नहीं होता, लस्सी बनती है और जग में नहीं बनती, रोटी में भी नहीं बनती, वो बड़े इतना बड़ा घड़ा होता है वो उसमें बनती है। ये सदियों से बनती चली आ रही है। दोपहर को जब उनका खाना जाता है तो भी लस्सी का इतना बड़ा सारा वो जाता है, यानी मानो 4-5 जग उसमें होती है लस्सी। टका के पीते हैं, सुबह जाते हुए पीते हैं, शाम को आते हुए पीते हैं, दोपहर को पीते हैं। अब वहाँ एक्सर्शन ज़्यादा है, पूरा जिस्म उनका एक्सपोजर है सूरज के सामने, ज़मीन को हल चलाना है, कोई बीजना है, कोई काटना है, हर सूरत में जिस्म का पसीना निकलेगा, तो उस लिहाज से वो करते हैं। और फिर रात को जाकर वो दूध भी टिका के पीते हैं, यानी लिक्विड ज़्यादा। तो ये उन्होंने किसी जगह से पढ़ा नहीं है, अपने जिस्म की, माहौल की ज़रूरत के मुताबिक अपने जिस्म की साख्त। अब किसी का जिस्म बड़ा है तो ज़ाहिर है वो बड़ा ज़्यादा दूध पिएगा, ज़्यादा पानी पिएगा, ज़्यादा लस्सी पिएगा। शहरों में लोगों ने ये काम छोटी छोटी बोतलों से करना शुरू किया और ज़ाहिर है जिन जिन का गुजारा हो जाता था वो कर लेते थे। हम जब स्कूल जाने लगे तो हमने अपने वालिद मोहतरम से ये सुना, वो कहते थे कि खाना खाने से पहले पानी पी लो। नहीं पिया जाता था। अच्छा, वो पी लेते थे, वो आदी थे। वो खाने के दौरान
शायद हमने कभी उनको पानी पीते देखा हो, खाने के आखिर में तो कभी नहीं पीते थे। सो वो माशाल्लाह हमेशा स्लिम एंड स्मार्ट रहे। अब हमारी जो आदत या मिजाज बिल्कुल उल्टा है, यानी खाने के दौरान मैं तो जितना पानी पीता हूँ खाने के दौरान पीता हूँ। अभी बड़ी मुश्किल से अपने आप को मैंने रोका है कि खाने के आखिर पे जाके पानी ना पीऊँ। मैं बोतल बिल्कुल नहीं पीता, यानी भरी जवानी में तो बहुत पिए, पर अब कई बरसों से बिल्कुल उससे जो कहते हैं ना फारगती वो कर दिया कि नहीं, अब मैंने बोतल नहीं पीनी, इसलिए अब पानी पी लेता हूँ और आपको थोड़ी ज़्यादा फ्रेशनेस महसूस होती है। तो इसका ताल्लुक भी आपकी अपनी आदत से है। कभी भी अखबारों में पढ़ के, किसी सुन के जो बज़वर्ड होते हैं, इनके साथ अपने इत्कादात को या ईमान को ना जोड़ा करें। साइंस की तहकीक है, साइंसी चीज़ है। एक वो ज़माने में डॉक्टर कहते थे देसी घी खाना चाहिए, फिर इन जालमों ने मना कर दिया कि डालडा खाया करें। जब चूँकि डालडा नया नया आ रहा था तो देसी घी बेचारा ऐसा था, वो शर्मिंदा होकर कहीं गांव में वापस छुप गया। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, डालडा भी ठीक नहीं है, इसको खाना चाहिए। ये जो ऑयल होता है सरसों का और फलां का और फलां का, जब वो भी खूब बिकने लग गया और लोगों को ढेर सारी मार्केटिंग हो गई, तो फिर उन डॉक्टरों का ख्याल आ गया कि नहीं, ये जो देसी घी है ये तो इट्स द बेस्ट। चूँकि इस वक्त सारी जितनी दूध वाली कंपनी है वो देसी घी बना रही हैं, वो मलाई भी बना रही हैं। तो कभी तो हमें मलाई भी मना थी, देसी घी भी मना था, अब वो भी जायज़ है, वो भी जायज़ है। मलाई के लिए अलग खाने आ गए कि जी इस खानों में मलाई डाले जाएँ, और देसी घी तो अब ज़ाहिर है हर चीज़ में। तो अब ये जो चीज़ें वक्त के साथ बदलती हैं, कभी कभी तो इनका ताल्लुक़ खालिस मार्केटिंग से होता है, कभी कभी इनका ताल्लुक़ उस इलाके की ज़रूरतों से होता है, लेकिन ये लाजिम नहीं होता कि इस तरह की सारी चीज़ें हतमी सच हों। कौल फैसल इनको नहीं मानना चाहिए। अब रहा, आप अगर पूछें कि मैं दिन में कितने गिलास पानी पीऊँ, अब अगर एक फितरी सवाल पैदा होता है कि एक आम आदमी पूछता है कि मैं कितने गिलास पानी पीऊँ या कितने कप पानी पीऊँ, तो साइंसदानों ने, जो मेडिकल साइंस के लोग हैं, उन्होंने एक फार्मूला बनाया है कि आपकी जितनी जिस्मानी वज़न है उसको निकाल लीजिए और उसको तकसीम कीजिए 2.2 पे। उम्र के साथ ज़रब देने से जो भी हासिल आएगा उसको आप 28.3 से ज़रब देंगे, और अब जो आएगा उसको आप फिर तकसीम करेंगे 8 से, और उसके नतीजे में गिलास सामने आ जाएंगे कि आपके कितने गिलास हैं जो रोज़ आपको पीने चाहिए। पानी पीना चाहिए, कम या ज़्यादा गिनती करके, चाहे आप ना भी पिएँ तो ज़िंदा रहेंगे। पर जो आपके जिस्म की ज़रूरत है, जिसमें आपको होंठों को प्यास लग रहा हो, आप सोचें कि नहीं अभी मेरा गिनती पूरी हो गई है, तो ये हमाकत है। नॉर्मल ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, नॉर्मल और शुक्रगुजारी के साथ, अपनी ज़रूरत के एतबार से। रब ने आपको वजूद बढ़ा दिया है तो ज़ाहिर बड़ा पानी आपको लेना होगा, ज़्यादा पानी लेना होगा। वजूद आपका मुनहनिसा है तो कैसे आप जगों के जग पी जाएंगे, वो जाएगा कहाँ, तो नहीं किया जा सकता। इसी तौर पे सर्दियों में आप गर्मियों वाला जो कोटा पूरा करने की कोशिश करेंगे, सोचें जिस्म से पानी निकल ही नहीं रहा, पसीना भी नहीं आ रहा, अंदर तलब भी नहीं हो रही, तो फिर आप अपने आप को मुश्किल में डाल दोगे। गिलास 8 जो कहे जाते थे वो पूरा सच नहीं है। अब कपों पे मामला आ गया है कि लड़कियां या औरतें रोज़ाना 9 कप और मर्द उसको 13 कप। कप ज़रा पानी थोड़ा कम होता है, इसका ताल्लुक़ आपकी सेहत से। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि मुख्तलिफ जो जर्नल्स हैं, ख़ास तौर पे बरतानिया के और अमेरिका के जो मेडिकल जर्नल्स हैं खाने पीने से मुतालिक, इनको कभी कभी नेट पे भी पढ़ते रहना चाहिए। वहाँ जितनी नई चीज़ें आ रही होती हैं उनको देखते रहना चाहिए, और उनसे जो आपको सूट करे कि हाँ ये मुझे सूट कर सकती है, उसको कभी कभी इख्तियार कर लेना चाहिए। लेकिन मजमूई तौर पे जैसे आपकी उम्र टीनेजर से अब बड़े होने लग जाएं, तो फिर आपको ये जितनी बोतलें हैं, ख़ास तौर पे गैस वाली बोतलें, इनसे परहेज़ करना चाहिए। ये आपके निज़ाम इंहज़ाम को भी और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों को बर्बाद करती हैं। वैसे तो बहुत से लोगों ने उनके तजर्बे कर कर के टॉयलेट में डाल के देखते हैं कि ये बोतल डाली तो उसका ये हो गया, किसी फूल पे डाला तो उसका ये हो गया। अब ज़ाहिर है उसके अंदर जो कुछ है वो अंदर जाके जो धमा चौकड़ी मचाता है, तो पूरा सिस्टम तहबाला तो हो जाता है। उसमें मज़ा तो आपको आता है कि उसमें गैस होती है, उसमें मिठास होती है और उसमें उबाल होता है, लेकिन आपके पूरे सिस्टम को वो एक लंबे अरसे के लिए ख्वार कर देता है। इसलिए बाद के नुकसान से बचने के लिए, जैसे साइंसदान और सियाने कहते हैं कि आपको चीनी खानी चाहिए, पर जब भी आप एक्सेस करेंगे किसी चीज़ की
तो फिर आपके जिस्म के अंदर जो मसाइल होंगे जब तक ज़िंदा रहेंगे उसको भुगतते रहेंगे। तो बेहतर इंसान पहले बाज आ जाए। शुरू से अब चीनी कम खाते रहा करें तो आखिरी सांस तक चीनी खाते रहिए। पर जो लोग जालिम 4-4, 5-5 चम्मच डालते हैं चाय के कप में, अब ये जुल्म करेंगे तो शुगर तो आपको होगी, और होगी भी शदीद किस्म की। हमारे एक दोस्त हैं वकार अली कारी साहब, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। एक बार मैं उनके घर गया तो वहाँ उन्होंने चाय पेश की, बड़े मुरव्वत वाले, बड़ी मोहब्बत से। तो एक मेहमान उनके और आ गए, तो उन्होंने कहा कि चीनी। मैंने कहा मैं तो नहीं पीऊँगा, और बिस्कुट मीठे हैं वो मैं खा लूँगा। उन साहब ने गलती से कह दिया कि खड़ा चम्मच। तो उन्होंने कहा क्या मतलब? तो उसने कहा इतना चीनी के जिसमें चम्मच मेरा खड़ा हो जाए। तो उस भले आदमी ने वो जो पूरा था शुगर पॉट, वो पूरे पूरा उसके कप में उल्टा दिया और चम्मच को उसके अंदर यूं करके खड़ा कर दिया और कहा अब खाओ इसको, पियो इसको। और ज़ाहिर है उस बेचारे को फिर मजबूरन वो पीना पड़ा। अब इतनी शुगर पीने के बाद जो आपका हाल होगा वो तो बुरा ही होगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।